के अंदर मैं आया हूं, कार्यकर्ता सम्मेलन लिया, दफ्तर का शुभारंभ किया। रादूर समस्याओं से भरा पड़ा है। यहाँ का वर्तमान सांसद नायब सैनिक गायब है। क्षेत्र की जनता कह रही कि हमने हमारे पास जीतने के बाद गांव में आया तक नहीं। खट्टर साहब नफरत की राजनीति करते हैं, किसानों पे लठ मरवाते हैं, गोली चलवाते हैं, नशे का कारोबार करते हैं, यौन दोषी को मंत्री बना के रखते हैं। देश की महिलाएं को जंतर मंतर पे, जो देश का गौरव रही पहलवान, उनको यौन अपराधी से बचने के लिए जंतर मंतर पे बैठना पड़ता है। आज महंगाई सिर पे चढ़ के बोल रही है, चारों तरफ गोली चल रही है, चाहे सरपंचों के प्रधान के गोली मारी जा रही है, एक राजनीतिक पार्टी के प्रधान के गोली मारी जा रही है, व्यापारियों के यहाँ गोली चलाई जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है। इस हरियाणा की व्यवस्था खराब हो चुकी है। अब इंडिया गठबंधन हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें जीतने वाला है। कुरुक्षेत्र के अंदर ये धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। कुरुक्षेत्र के अंदर इनकी जमानत जब्त होगी और एक एक करके हरियाणा की जनता इनसे हिसाब लेगी। हरियाणा को लूट के खा गए। 50,000 करोड़ रुपए सालाना घाटा करते हैं। बिजली सबसे महंगी, महंगाई सबसे ज्यादा और पूरा का पूरा भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ हरियाणा है। लोगों को कई कई साल तक ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिलते, कई कई घंटे के बिजली के कट लगते हैं। देश में सबसे ज्यादा यहाँ पे बिजली के महंगे रेट हैं। यहाँ पे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता। रोजगार न मिलने के कारण नौजवान कहीं नशे के रास्ते पे चल पड़ा। नशे की राजधानी अब हरियाणा बन चुका है। हरियाणा के हर गांव के अंदर चिट्टे के वो मिलते हैं। तो आज पूरा का पूरा अपराध में डूब गया है। खट्टर साहब कहते हैं मैं सुशील गुप्ता को आंकड़ों के साथ जवाब दूंगा। खट्टर साहब मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, एक लाइव चैनल पे आप भी बैठे और मैं भी बैठूंगा। देखता हूं कौन सा झूठा आंकड़ा आपका टिक पाता है। आप क्या कहते हो, गोली नहीं लगी? क्या कहते हो किसानों पे आपने लठ नहीं मरवाए? क्या कहते हो किसानों की संपत्ति कुर्क करने का आपने नोटिस नहीं भेजे? क्या उनके पासपोर्ट जब्त करने के नोटिस चश्मा नहीं किए? क्या किसानों के अधिकार को आपने स्नैच नहीं किया? क्या प्रधानमंत्री जी एमएसपी की गारंटी के कानून का वायदा करके मुकरे नहीं? क्या प्रधानमंत्री जी 2022 में किसानों को आय डबल करने के बजाय कर्जा डबल नहीं कर दिया? क्या आपने गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों का और संख्या बड़ी नहीं कर दी? आज देश इन सब चीजों को देख रहा है और देश 2024 के चुनाव में आपको जवाब देगा। सर आपने अपनी स्पीच में कहा कि कुरुक्षेत्र से महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था और कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन का आगाज होगा। कितना आसान है सर धरातल पर इसको लेकर आना? आज मैं जिस गांव के अंदर जा रहा हूं, हजारों की संख्या के अंदर नौजवान, बुजुर्ग, बूढ़े, महिला, बच्चे सब बदलाव की मांग कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि बदलाव हो और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट आए। सर स्टार प्रचारकों की अगर बात करें, रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा के अपोजिट रणदीप हुड्डा को खड़ा करने की यहाँ पर बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है। ये तो बीजेपी काम तो करती नहीं, ना नौकरी देती, ना सुरक्षा देती, ना महंगाई कम करती, ना किसानों के लिए कोई काम करती। बाढ़ आ जाए तो पोर्टल खेलते हैं, प्रॉपर्टी आईडी में लोग दुखी रहते हैं। अब सोचते हैं सरकार प्रचारक इनकी इज्जत बचाएंगे, काम करने के बजाय लोग हीरो हीरोइन को देख के वोट देंगे। अब देश की जनता समझ चुकी है, कोई हीरो हीरोइन को वोट नहीं देता, कोई सिंगर को वोट नहीं देता, अब काम को वोट मिलेगी।